कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। दिवाली पर लिख देते हैं, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। सत्य धर्म की पूजा कर लेते हैं और कहते भी हैं, कबीर ने भी कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। और अब आज आपने पढ़ा भी है कि उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वास घात नहीं कीजिए। साचे झूठे मानस देखे, स्वापन पुत सपान न फेंके, फेंके त्रियायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। कहते हैं सब कुछ दे देना सत्यवादी के लिए, क्योंकि सत्य बोलने वाला सूली पर भी हो तो सत्य एक दिन सिंहासन हो जाता है, और यदि असत्य सूली पर भी हो तो हम पढ़ते हैं, बस झूठ से थी नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्योंकि वचन में कैद रहने की आदत बदल डालो, वचन में कैद रहने की ये आदत बदल डालो, और धर्म की खातिर अपना वचन बदल डालो। कहते हैं यदि सत्य धर्म के लिए, अपने 10 धर्मों के लिए, आत्म धर्म के लिए यदि व्यवहार में तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो क्या करना, झूठ बोल देना, लेकिन अपने धर्म को, अपनी सच्चाई को मत जाने देना। क्योंकि सत्यवादी आदमी की सब लोग कीमत करते हैं। एक जगह लिखा होता है, लोग कहते हैं उनके यहाँ एक ही दाम मिलता है। इसका मतलब यहाँ तो एक दाम वाला भी बेईमान हो सकता है, क्योंकि लिखा है यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो शुद्ध घी मिलता है तो लिखने की क्या जरूरत है, अपने आप शुद्ध वाला तो अपने आप हो जाता है। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव होता है, सुंदर होता है, और जीवन में परमेश्वर होता है जो सच बोलते हैं। लेकिन सत्य भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि किसी को चुभ जाए, किसी को कर्कश हो, ऐसी वाणी नहीं बोलना। हमारे आचार्यों ने कहा है कि असत्य कब बोला जाता है, क्रोध में बोला जाता है, लोभ में बोला जाता है, भय में बोला जाता है, कसाय में बोला जाता है। कभी कभी देखना कसाय में माँ अपने बच्चे तक को कह देती तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। कभी आपने सोचा, ये कभी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि तुम क्रोध में आकर कभी बच्चों को बद्दुआएं मत दे देना, क्योंकि कहते हैं कि हर दवा काम नहीं आती, और ये दुआ वो दुआ है किसी से टाली नहीं जाती। और माँ के दिल को मत दुखाना, क्योंकि उनकी बद्दुआएं भगवान से भी टाली नहीं जाती, उनकी बद्दुआएं भगवान से भी टाली नहीं जाती। उनने हमें बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है, खाना सिखाया है। इसलिए कहते हैं शब्द कैसा होना चाहिए, हित मित प्रिय होना चाहिए।
वाणी मनमानी नहीं होना चाहिए, वाणी जिनवाणी होना चाहिए। कहते हैं कैसा वचन हो, जग सुहित करी सब अहित घर, श्रुति सुखद सब संशय घरे, ब्रह्म रोग हरि जिनके वचन मुख, चंद्र ते अमृत झरे। कहते हैं जग सुहित कर, ऐसा नहीं बोलना कि किसी का हित हो जाए। काणे से काना कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। किसी से एकदम व्यवहारिकता की बात बताती हूँ, आप किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया क्या, तो कहेगी आया होगा, तेरे को क्या मतलब। आप किसी को से कहो जमाई जी आए, तो बोले आप भी मिलने आना ना। क्योंकि एक तो कहो कि भोजन जीम लीजिए, कहना ठूस ले, फाड़ ले, तो कैसा लगेगा। बिल्कुल सही है। मैं हरियाणा में सोनीपत थी, तो जब मुझे हरियाणी हुई आती नहीं थी, तो कहने लगे रोटी डाल दो, रोटी डाल दो। तो हमको लगा यार ये हम भिखारी, रोटी डाल दो, रोटी डाल दो। फिर दिन में बोली खोल कमंडल, पानी डाल दो। हमने कहा नहीं चाहिए। बोले अभी नहीं डलवाएगी तो किससे डलवाएगी। मैंने कहा अम्मा जी तुम कैसे बोलती हो। बोले नहीं मेरी तो बोली ऐसी। मैंने कहा अब समझ गए तुम्हारी बोली ऐसी। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में कई बार लोग कहते हैं चाल ले, अरे कितना बेकार, चाल ले, चाल ले न चल ले। तो हमारे शब्दों का बहुत असर पड़ता है। एक शब्द घाव का काम करता है और एक शब्द मलहम का काम करता है। क्योंकि कहते हैं, तो वास्तव में हमें कैसे शब्द बोलना चाहिए, हित हो, मित्र हो, प्रिय हो, जग के हित करने वाले हो, प्रिय हो। कोई बहुत बोलता है तो अपन को नहीं लगता यार दिमाग खा जाएगा, बोलता है तो चुप ही नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं एक बार की बात है, पहले सास बोलती थी बेटा इनसे ये बोलना, इनसे बोलना। अब क्या बोलोगी, वो पूरी सीखी सिखाई आती है। पहले लोग बच्ची नई नई आती थी, छोटी बहू होती थी तो सास जैसे सिखाती थी वैसे सीख लेती थी। अब वो इतनी सीखी पढ़ी आती कि घर में जिसको जो सिखा दे वही सीख जाए। तो अब तो बात अलग हो गई। तो एक नई नई सास आई, नई नई बहू आई, तो नई नई सास भी थी, उसे क्या पता बहू का मिजाज। तो उसने कहा बेटा जल्दी उठाकर, अब 5-6 दिन हो गए वो उठी नहीं। तो सास बेचारी काम कर लेती थी सारा। एक दिन सास को भी गुस्सा आ गया, कहने लगी तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है, और ध्यान रखना बहू से सब कुछ कह देना, उसके पीहर की बुराई मत कर देना। वो सब सुन लेगी लेकिन उसके पीहर की बुराई करोगे तो उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। उसे डायरेक्ट कह लो, कुछ कहना भी हो तो प्यार से कह लो। क्योंकि कहते हैं ऐसे नहीं बोलो कि उसको दुख जाए। आप गुस्से में भी हो तो कह दो बेटा काम जल्दी कर लिया कर, मैं भी थक जाती हूँ। ऐसे अच्छे से बोलो, लेकिन बुरे से नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि शब्द यदि आपके बुरे बोले जाएंगे, उसके बाद आप क्षमा भी मांग लेंगे तो वो काम करेंगे जैसे दीवार में कील ठोकने के बाद दीवार से कील निकल भी जाए लेकिन छेद छोड़ जाती है। इसलिए हमें हमेशा घर में कोई छोटे वचन नहीं बोलना चाहिए। कोई पीहर से तो सास ने ऐसे बोला तेरी माँ ने ही सिखाया है, बहू तो और सवा शेर थी, बोली कर ले, क्या कर लेगी, नहीं उठती कल से। अब सास को फिर गुस्सा आया, सास फिर बोलने लगी। जब सास चुप होने पर आए तभी बहू बोले बोल लिया ना, हो गई ना चुप, अब तो बात नहीं बची। फिर सास कुछ बोलने लगे। अब शाम हो गई, पड़ोसन आई और कहने लगी क्यों नहीं तू पागल हो गई क्या, तेरी बहू कितनी अच्छी है, कितनी अदब वाली है, वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह है, वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह है, और तेरी जबान चल रही है तलवार की तरह। तू है सुबह से बोलती जा रही है और बहू है उसकी एक आवाज नहीं आई। सास ने कही मेरा बोलना सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। ऐसे ही कभी कभी ध्यान रखना, बहुएं चुपचाप से एक आधी बात ऐसी बोल जाती कि आग लग जाती है। क्योंकि बड़ों से अपन को कितना भी क्रोध आए, अपन को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी पीढ़ियां, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती।
पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग। अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बड़ों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बड़ों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। अपने बड़ों से हमेशा बच्चे तुम्हारे क्या सीखेंगे? जो तुम सिखाओगे वही सीखेंगे। तो वास्तव में क्रोध में, लोभ में कभी सत्य बोला हुआ सत्य नहीं होता है। आप नहा के निकलते बोले महावीर आए नमोकार नमोकार, आप ध्यान रखना वो नमोकार थोड़ी ना, वो तो ठंड बुलाने का एक तरीका है। कहीं चोर मिल जाए बोले नमोकार मंत्र बोल लो नमोकार मंत्र, कहीं डूबने लगे बोले नमोकार मंत्र बोल लो नमोकार मंत्र, पेपर आ जाए तो बच्चे नमोकार मंत्र बोलते मंदिर आते हैं, वो सच्चा धर्म नहीं है। क्योंकि वो तो चोर से बचने का एक रास्ता है। कहते हैं सत्य तो वो है जो अंदर में रहे कि वास्तव में हमारा सत्य क्या है। हमारा आत्म स्वभाव के अलावा सब असत्य है। जो हमें दुनिया में दिख रहा है वो हमने बहुत इकट्ठा कर लिया है। पहले पुण्य के उदय में क्या होता था? सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ती थी, तांबा बढ़ता था, पीतल बढ़ता था। जब जाओ तो तिहाई में बेच कर आ जाओ, 3 गुने में, यानी जितने में लाए हो एक हिस्सा कम कर दो, 3 हिस्से में बेच कर आ जाओ। अब क्या ला रहा है आदमी? फाइबर ला रहा है, गाड़ी ला रहा है, मोबाइल ला रहा है, और दूसरे दिन जाए तो आधे में भी बिकने लायक नहीं होता है। पहले राज्य बढ़ता था, परिवार बढ़ता था, संसार सुख बढ़ता था, बल बढ़ता था, संपत्ति बढ़ती थी, सब कुछ बढ़ता था। आजकल क्या बढ़ रहा है? बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, समझ गए, हार्ट बढ़ रहा है, हड्डी बढ़ रही है, ये सब बढ़ रहा है। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। जिसके अंदर सत्य है, सत्य का मतलब वो समझता है, सत्य का मतलब नहीं। सत्येषु मैत्री गुण सो प्रमोदम, जो सत्य को समझता है वो सब प्राणियों के अंदर सत्य समझता है, सब प्राणियों को अपने समान समझता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों
पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।